ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना पिता समान बनना। फिदा होना माना बाबा से भी उच्च रजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी पिता। वो शमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाबा की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाबा समा बनकर आए हैं परवाने के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा वो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती है, तो छोटे छोटे जीव देर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्मा ही पवित्र रहती है। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आ जाती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आए हुए हैं आत्मा को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। बाबा कहते, मैंने साधारण तन में हूँ बहू कल पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको भी अपना पिता अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल देह अभिमानी रहे हो ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा कह रहे हैं, इन द्वारा तुमको मैं अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, परंतु वह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए ही सरस्वती को भी अडॉप्ट किया है। मम्मा के बारे में बाबा बोल रहे हैं। उनको माता का टाइटल मिलता है। सरस्वती नदी है, ये नदी माता हुई ना। बाबा सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। बाबा कह रहे, तुम बच्चों को अभी बाबा द्वारा शांति धाम सुखधाम का वर्षा मिलता है। बाबा आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश कर देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सदगुरु पिता मिला है। बुलाते भी है हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसे युक्तियां बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास ही मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर छुड़ाकर साथ में तो नहीं ले जाते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाबा को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। वह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना है। तुम जानते हो हम सुखधाम से आए वाया शांति धाम, फिर दुखधाम में कैसे आते हैं तो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं। खर्चा पर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद चले जाते हैं साधुओं का संग करने। अपनों से भी बच्चों को बाबा ऊंच बनाते हैं। ये बाबा भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। सभी ब्राह्मणों के बाबा की भी इज्जत यदि गवाते हो, यदि श्रीमत पर नहीं चलते तो मेरी दाढ़ी की लाज रखो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाबा के साथ खाते पीते सर संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरी पर, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व माँ बाप की इज्जत जाए। आत्मवाणी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बनना है।
मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में व स्व के प्रति, औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लो। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपने जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली ही हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। वैसे मनोरंजन जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने की। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। जैसे ब्रह्मा पिता श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र होगी, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र होगी। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों के धनी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतोष से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।